ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग और इस श्लोक संख्या जो है 9 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सुहृदम मित्रायुदासीनम मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्र तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तब वो और भी अधिक उन्नत माना जाता है। देखो, भक्ति में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर कुछ दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। ठीक है ना। ये भगवत गीता जो है, जब तक हम इसके सिद्धांत को समझेंगे नहीं तब तक हम आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। राधा और कृष्ण की उपासना बहुत ही हायर लेवल पे जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस हो जाती है स्थिर, तब जाकर वो राधा कृष्ण की उपासना को समझ पाता है। राग मार्ग की और प्रेम भक्ति को प्राप्त करके ही व्यक्ति राधा कृष्ण के तत्व को समझ पाता है। व्यास देव ने 17 पुराणों की रचना कर ली, अनेक उपनिषद लिख लिए, लेकिन उसके बाद भी उनके हृदय में जो है तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा था, संतोष सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से पूछा कि आखिर गुरुदेव क्या कारण है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने इतने शास्त्रों की रचना किया, इतने उपासना पद्धति बताई और बहुत सारे नियम और सिद्धांत बताए, लेकिन मेरा हृदय सेटिस्फाई नहीं है। क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपने अभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का वर्णन नहीं किया और भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं हो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम नामक पुराण लिखा, जो कि अमल पुराण और महाभागवत पुराण जो है, क्या है, शुद्ध भक्ति का परमहंस संहिता है। ठीक है ना। उसमें सारे समस्त जितने भी महाजन हैं उनका वर्णन है। जो 12 महाजन हैं, 12 महाजनों के अलावा भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र का वर्णन है, और अनेक भगवान के जो भागवत वैष्णव हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनका वर्णन है। तो उस ग्रंथ को पढ़ने या टच करने की योग्यता क्या है। जब व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये स्थिति जब प्राप्त कर लेता है तब वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने का अधिकारी बनता है। वो तो आचार्यों ने कृपा की हम लोग पर, जो तात्पर्य दे दिया सरल भाषा में, जिसको हम लोग पढ़ के समझ के पढ़ा के समझ लेते हैं, चाहे जो भी है, तो उनकी कृपा से हो पाता है। अपने प्रभाव से ही, अपने कृपा से ही, अपनी भक्ति के स्टैंडर्ड के हिसाब से श्रीमद् भागवतम को टच करना भी, दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ है हम लोगों के लिए। अपने अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। ये तो आचार्यों और गुरुजनों की कृपा से हम लोग उसको टच कर पाते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस संहिता है, वो परमहंस वैष्णव के लिए है। जो महाभागवत आचार्य वैष्णवगण हैं, वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ पढ़ के समझ सकते हैं। समझ, बद्ध जीव के बस का नहीं है श्रीमद् भागवतम समझ पाना। बद्ध जीव के लिए तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने बोला है, ये क्या है, अमृत तुल्य है। तब जाकर वो बद्ध अवस्था से व्यक्ति छूटेगा। बद्ध अवस्था और मुक्त जीवात्मा में क्या अंतर होता है। तो बद्ध अवस्था में व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं। क्या दोष होता है। वो गलतियां करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, अपूर्ण इंद्रियां होती है और मोहग्रस्त होता है वो। जब इस 4 दोषों से व्यक्ति ऊपर उठता है ना, तो उसको जैसे लगेगा कि इग्नोरेंस का पर्दा उसके सामने से हट गया है, अज्ञानता का कुछ अंधकार दूर हो गया है, और वो निर्भीक हो जाएगा।
इस भौतिक संसार में उसको चिंता नहीं सता। अब देखो, जिसके पास न तो रोटी कपड़ा और मकान कुछ भी नहीं है और पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित है, ठीक है ना, भगवान की कृपा से जो मिला वो खा लिया, जो मिला जो पहन लिया, और पूर्ण रूपेण कृष्ण की कृपा पर आश्रित है, आखिर उसका जीवन कैसा होगा? और जीवन मुक्त महात्मा, साधारण कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। वो जीवन मुक्त स्थिति को जब व्यक्ति प्राप्त कर, और साधारण व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता है जब तक वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं कर लेगा, पूर्ण रूपेण अपने पाप कर्मों से छूट नहीं जाएगा, और पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत नहीं होगा, तब तक वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं करेगा, और तब तक भगवान के धाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। अभी तो हम लोग उसमें चलना सीख रहे, एबीसीडी अभी है, भक्ति की एबीसीडी है कि गुरु मंत्र लेकर हम मंत्र जाप कर रहे हैं अभी। अभी भक्ति को अभी कहाँ जाना हमने, या समझा कहाँ? बहुत ही लंबी यात्रा है ये, और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। बहुत सारे एग्जाम होंगे तब जाकर हम सक्सेस होंगे उसमें। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है, तब वो और भी उन्नत माना जाता है। भक्ति करते हुए धीरे धीरे हमें समदृष्टि प्राप्त हो जाएगी। कैसे? जैसे बताया भगवान ने, विनय नहीं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि जब व्यक्ति पंडित की अवस्था प्राप्त कर लेता है, विद्या विनय से संपन्न हो जाता है, तो पंडित कहलाता है। वो पंडित नहीं जो कथा बासने वाले पंडित नहीं, जो विद्या और विनय को, विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या को धारण कर लेता है, और आध्यात्मिक विद्या को धारण करने से उसके अंदर जब विनम्रता आती है, तब वो पंडित कहलाता है। और जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो गाय, हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, और तब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। उस स्थिति से जब वो आगे बढ़ता है, तब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों और पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है। तभी तो वो आगे प्रचार करता है। नहीं तो कैटेगराइज करेगा, ये पापी व्यक्ति है, पुण्यात्मा है, ये हमारा शत्रु है, ये मित्र है, ये ईर्ष्यालु है, ये मध्यस्थ है, ये तटस्थ है, ये हमारे हितैषी हैं। तो प्रचार कहाँ से करेगा वो कैटेगराइज करता रहेगा। वो सबको एक जीवात्मा की दृष्टि पर देखता है, और इस स्थिति में वो और उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे आचार्य जब विदेश की धरती पर जाते हैं, इंडियन महात्मा, तो क्या देखते हैं विदेश में जो है, सब एलएसडी का इंजेक्शन लगा लगा कर, और बुद्ध थे नशे के हालत में, एलएसडी और चरस गांजा अफीम पी कर पे सब लुट पड़े हुए थे। उनके बीच में इंडियन महात्मा जाते, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, उनको बनाकर प्रसाद खिलाते, और संकीर्तन करने से धीरे धीरे उनके हृदय में बदलाव आना शुरू हुआ। ठीक है ना? तो संकीर्तन के दिव्य ध्वनि को उन्होंने समझा और उस पर नृत्य किया, और धीरे धीरे भगवान के नाम से आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो अगर जो व्यक्ति कैटेगराइज करता कि ये विदेशी हैं, ये जो है पापी व्यक्ति हैं, पुण्यात्मा है नहीं, तो उनको कैसे व्यक्ति प्रचार कर पाएगा? इसलिए ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, और वो उन्नत अवस्था होती है जब वो सबको समदृष्टि से देखकर और सब पर कृपा करने की उसके हृदय में लालसा जागृत होती है। भगवान की जो हृदय की स्थिति है, वो भक्तों के हृदय की स्थिति हो जाती है। भगवान के अंदर कृपालुता का गुण है। वो हर जीवों पर कृपालु, वो कैटेगराइज नहीं करते, ये पापी व्यक्ति है, ये जो है धर्मात्मा है, ऐसा नहीं है। भगवान कृपालु दृष्टि से, दया के भाव से सब पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं। दया और कृपा की भावना उनके अंदर होती है। तो वही दिव्य गुणों का कल्टीवेशन हर एक जीवात्मा के अंदर भी होता है। जब वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन शुरू करेगा, तो जैसा ही चिंतन होगा उसका, वैसे ही उसके चित्त में, चित्त की स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी। हृदय की स्थिति वैसी होगी जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान का व्यक्ति चिंतन करेगा। इसीलिए धीरे धीरे हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का चिंतन करना है, और भगवान के दिव्य रूपों का चिंतन करना है, या भगवान के नाम का चिंतन करना है। नाम ही धीरे धीरे भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम सब कुछ हमारे हृदय में प्रकट कर देगा। इसीलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान के, रुक्मिणी मैया की स्टोरी हमने कितनी बार बताई है कि रुक्मिणी मैया कृष्ण का दर्शन नहीं किया था जब तक उनका विवाह नहीं हुआ। जब भगवान हरण करने गए, तब उन्होंने कृष्ण को देखा।
लेकिन उससे पहले जो है द्वारका में ब्राह्मण आते और क्या करते, कृष्ण की महिमाओं का गुणगान करते, उनके स्वरूप का गुणगान करते। और धीरे धीरे जो है रुक्मिणी मैया को कृष्ण से प्रेम हो गया। फिर वो प्रेम पत्र लिखकर उस ब्राह्मण के हाथ भेजती हैं कि आपसे मुझे विवाह करना है, और मेरा जो भाई है रुक्मी, वो मेरा हाथ जो है शिशुपाल के हाथों में देना चाहता है, और मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती हैं। आप आएं और हमें हरण करके ले जाएं और मुझसे विवाह करें। किस कारण से वह उनके हृदय की स्थिति है? क्योंकि रोज कृष्ण कथा सुनती है उस ब्राह्मण के मुख से। तो जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। जब हम किसी का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं भौतिक संसार में भी, देखो कोई व्यक्ति क्रिकेटर का गुणगान सुनता है। अब इस समय तो पता नहीं कौन, हम लोग के जमाने में सचिन तेंदुलकर हुआ बैट्समैन हुआ करते थे, तो हम लोग को पता था कि बैटिंग अच्छा करता है, तो क्रिकेट देखने की लालसा हृदय में जागृत होती है। ठीक है ना? चाहे मूवी स्टार होता है, उस वो जो भी फिल्म बनाता है वो सुपर हिट जाता है, तो उसकी मूवी को देखने के लिए लोग जो है बहुत ही उत्सुक होते हैं कि उसका उसने उस हीरो का मूवी रिलीज हुआ तो हमें देखना चाहिए। किस कारण से? क्योंकि वो हाईलाइट है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे दिव्य स्तर पर, तब जाकर धीरे धीरे को भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत होगी। जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कथा सुनेंगे, तब भगवान के बारे में जानने और भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत होगी। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने पहला इंस्ट्रूमेंट भक्ति का क्या बताया? श्रवणम। जब हम रोज कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, तब हमारे हृदय में कीर्तन करने की इच्छा जागृत होगी। जब हमारा श्रवण और कीर्तन होगा, तब हमारे अंदर विष्णु स्मरण की सिद्धि प्राप्त होगी, कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हम हमेशा कृष्ण को याद रख पाएंगे और कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। इस स्थिति को प्राप्त करके ही जीवात्मा धीरे धीरे जो है हमेशा भगवान को याद कर पाता है, हर स्थिति में भगवान का प्रेजेंस देख पाता है अपने जीवन में। और ये मान पाता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि परम ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है। उनका फॉर्म क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। वो समस्त कारणों के कारण है और बहुत ही पुरातन पुरुष हैं। फिर भी आद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च, वो पुरातन पुरुष तो हैं लेकिन नव यौवन कलेवर धारण करते हैं। इस प्रकार वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, और तब जाकर कृष्ण की दासता स्वीकार करता है। बिना कृष्ण की दासता स्वीकार किए कोई भी भौतिक संसार में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के धीरे धीरे नाम रूप गुण लीलाओं और धाम से हमारा जब आकर्षण उत्पन्न होगा, तभी हम तत्व से भगवान को जान पाएंगे। और जब तक हम भगवान को तत्व से जानेंगे नहीं, तब तक हम भगवान के धाम जाने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत नहीं हो। भक्ति करते हुए भी दीक्षा ले लिया, गुरु स्वीकार कर लिया, कितने परसेंट लोगों की इच्छा होती है कि हमें भगवत धाम जाना है या भगवान की कुछ दिव्य स्तर पर सेवा करनी है, भगवान के लिए कुछ हमारे अपने जीवन में हमें परेशानियां उठानी है। कोई करता है? किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को परिवार के जन की प्रॉब्लम है, किसी को विवाह हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई कर लिया तो जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल गया तो अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो कृष्ण सेवा की लालसा कब जागृत होगी हृदय में? जब वो भगवान की कथाओं को सुनेगा। और वास्तविकता यही है कि प्रैक्टिकली आप लोग रियलाइज करोगे, जैसे जैसे भगवान की भक्ति को निरंतर तीव्रता से करोगे, सारा जीवन व्यवस्थित। देखो, भक्ति ही एक माध्यम है जो हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो ये चार पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति महान संघर्ष करता है, कि हमारा धर्म सुधर जाए, अर्थ मतलब इकोनॉमी की हमारी जो प्रॉब्लम्स है, धन की प्रॉब्लम है वो समस्या सुधर जाए, धर्म अर्थ काम हमारे कामनाएं सुधर जाएं, कामनाएं तृप्त हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहता है, लेकिन कैसे तृप्त होगा ये धर्म अर्थ काम? जब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा, क्योंकि भक्ति उसके सब कुछ सारी चीजों को व्यवस्थित कर देती है। उसके धर्म को भी अपने धर्म में स्थिर हो जाएगा, वर्ण और आश्रम में, जिस वर्ण और आश्रम में उसको फिट होना है उस वर्ण और आश्रम में फिट होकर उस आश्रम के कर्तव्यों को करने लगेगा। अर्थ, उसका अर्थ सुधर जाएगा, अर्थ मतलब इनकम का स्रोत पवित्र हो जाएगा। और धर्म और अर्थ के पवित्र होने से धीरे धीरे उसकी कामनाएं पवित्र हो जाएंगी, और कामनाओं के पवित्र होने से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। ये क्रमिक विकास है आध्यात्मिक जीवन में। एक ही बार कोई राधा कृष्ण की युगल उपासना और मंत्र जाप करके सिद्धि प्राप्त नहीं करता है। स्टेप बाय स्टेप हमें उस रास्ते पर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान सुनना आवश्यक है।
बड़े बड़े फिलॉसफी और सिद्धांत हम समझ लेंगे और बेसिक हमारा फंडामेंटल ही क्लियर नहीं होगा, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, इसलिए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान बताया कि उस सिद्धांतों को समझो, तत्व से जानो, तब जाकर मुझे प्राप्त करोगे। क्रमिक विकास करके ही हम धीरे धीरे अपनी चेतना को मेंटली भौतिक धरातल से उठाकर और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर कर पाएंगे। और यही अध्यात्म है कि अपने मंडेन कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज कैसे करना है, आध्यात्मिक कैसे बनाना है। तो ये जब हम भगवत गीता के और भागवतम के ज्ञान को सुनेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाएंगे। और उस रास्ते पर चलकर ही हम राधा कृष्ण की युगल उपासना, देखो, श्री हमने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम जा, ये स्थिति प्राप्त करके व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनने का अधिकारी बनता है। और श्रीमद् भागवतम को सुनने का अधिकार, जब भगवान कृष्ण के चरित्र को जानने का अधिकार तब तब प्राप्त होता है जब वो पहले कैंटो से लेकर नाइन्थ कैंटो तक प्रैक्टिकली पढ़ेगा और उसको अपने जीवन में रियलाइज करेगा। तब वो कृष्ण के चरित्र को सुनने का अधिकारी हो पाएगा। इतना रेयर है कृष्ण भक्ति। नाइन्थ कैंटो तक भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, 23 अवतारों का, और भगवान के अलग अलग शुद्ध भक्तों का वर्णन है। जब उसको व्यक्ति सुन के पचा जाएगा, तब वो पवित्र हो जाएगा। तब उसके अंदर हृदय में जागृत होगी कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को जानने की लालसा, दर्शन करने की लालसा। तब जाकर टेंथ कैंटो पढ़ने का अधिकारी होगा। उसमें भी भगवान के जब बाल लीलाओं को पढ़ेगा, प्रौगंड लीलाओं को पढ़ेगा, युवा अवस्था की लीलाओं को पढ़ेगा, तब जाकर रास लीलाओं को समझने का अधिकार प्राप्त होगा उसको। अब ये राधा तत्व के का वर्णन नहीं है, कृष्ण तत्व का वर्णन है। जब समस्त श्रीमद् भागवतम समाप्त हो जाएगा, तब वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने की इच्छा जागृत होगी कि राधा रानी के भाव को अंगीकार करके भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये ग्रेजुअली जो है, ट्वेल्थ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। श्रीमद् भागवतम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है। उससे आगे ग्रेजुएशन मतलब श्रीमद् भागवतम, और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब चैतन्य चरितमृत या चैतन्य भागवत। तो इस प्रकार जब हम शास्त्रों को क्रमिक समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे अपने भक्ति में जीवन में व्यवस्थित हो पाएंगे। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि बार हम साधना भक्ति के हायर स्टैंडर्ड को प्राप्त कर, तो पहले साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। कितनी लंबी यात्रा है। तो ये साधन भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में हमें दृढ़ता से साधना भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपनी स्थिति जाननी पड़ेगी। साधन भक्ति के नियमों का पालन जब हम करेंगे, तब हमारे अंदर राग मार्ग की भक्ति उत्पन्न, वृंदावन की उपासना उत्पन्न होगी। वृंदावन के भक्तों से, वृंदावन की भक्ति से, वृंदावन की लताओं, पताओं, नदियों, वृक्षों से प्रेम हो जाएगा। अब वृंदावन के बिना हम रह नहीं पाएंगे, हमेशा हृदय ही वृंदावन बन जाएगा, राधा कृष्ण के निवास का स्थान। वो राग मार्ग की भक्ति कहलाती है। 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होने लगेगा। तब वही जब हमारी जब भावनाएं पवित्र होंगी, प्रगाढ़ होंगी, भाव भक्ति की प्रधानता होगी, तब हमारे अंदर राग मार्ग की जब प्रधानता होगी, और जो वो राग मार्ग की भक्ति जब गरिष्ठ होगी, तब हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तब जाकर जब राग मार्ग की भक्ति उत्पन्न होती है हृदय में, तब जाकर राधा कृष्ण के तत्व हृदय में प्रकाशित होता है। उनकी युगल उपासना, उनकी उनको अष्टयाम भगवान की सेवा, वो दिव्य स्तर को हम जान पाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अब आप जॉब बिजनेस करते या पढ़ाई लिखाई करते तो अब इस मार्ग पर आप चल ही नहीं सकते या इस भक्ति को प्राप्ति, ऐसा नहीं है। ये हृदय की स्थिति है। ये जो भगवान की भक्ति, ये सब कुछ धीरे धीरे बस आप तीव्रता से भगवान की भक्ति करते जाओ। आपके जीवन में पता भी नहीं लगेगा कि कब हमने साधना भक्ति किया, कब हमने रागानुगा भक्ति का स्टेज प्राप्त किया, और कब प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लिया। और इससे भौतिक जीवन, देखो, भौतिक जीवन के को जीने के लिए व्यक्ति को डर लगता है कि हमारे जीवन में मैं धन न कमाऊं, परिवार का पालन पोषण न करूं, तो कैसे हम जीवन, कैसे हमारा जीवन चलेगा। सबको लगता होगा, और मुझे भी लगता था। लेकिन क्या है, जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, वैसे वैसे हम धीरे इतना मेच्योर हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे कि ये लक्ष्मी आना और चले जाना, ये अपने कर्मों के हिसाब से भाग्य में हमारे जो होगा, उस हिसाब से हमारा भौतिक जीवन चलता रहेगा।
बल्कि भक्ति करके और अच्छे तरीके से चलेगा। जितना ही आप अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास करोगे उतना ही भौतिक जीवन भी आपका सुखमय होगा। बताया ना कि धर्म अर्थ काम, ये भक्ति हमें पहले रेगुलेट कर देती है, पवित्र कर देती है इसको, अपने प्रयास से नहीं कि मैं कुछ और पढ़ाई कर लूं, कुछ और जॉब कर लूं, कुछ और इनकम कर लूं, फिर जाके भक्ति करूंगा। तब आप करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। और ये मैं नहीं, ये शास्त्र बोलता है। और जो शास्त्र बोलता है वो परफेक्ट बोलता है। तो इस बात को रियलाइज करना कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त होने वाला है, ये बिरला ही कोई कर पाता है इसको रियलाइज, कि भक्ति करके सब कुछ प्राप्त आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अगर जो उस चुनौती को हंस के स्वीकार करते हो, उस रास्ते पर बने रहते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम तो बहुत छोटी चीज है भक्ति के लिए। भक्ति तो गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जब व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है तो गोलोक का प्रेम धन उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है, तभी जाकर हमारा जीवन जो है सार्थक बनेगा। तभी हम जाकर जो है हमारा सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा इसी से। जिस चीजों की अभिलाषा के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि हम और इनकम करके और अच्छे जीवन को जी लें, वो सारी चीजें भाग्य के अनुसार आपके जीवन में मिलेगा और भाग्य के अनुसार छीन लिया जाएगा। जैसे हमने बलि महाराज के भी श्रीमद् भागवतम में स्टोरी सुनाई। बलि महाराज तीनों लोगों के एक छत्र राजा थे, लेकिन भगवान ने छल से सब कुछ हरण कर लिया और क्या दिया उनको, सुतल लोक का राजा बनाया। तो भगवान जिसको जो संपत्ति देने वाले हैं वो मिलेगा हमें अपने भाग्य के अनुसार। हमें क्या करना है, इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करना है। ज्यादा भौतिक जीवन के लिए हमें परेशान नहीं होना है कि हमारा विवाह हो जाए, धन कमा लूं और अच्छी जॉब मिल जाए। ये सब चीजें फालतू की चीजें, फालतू तो नहीं है, लेकिन ये आपको भाग्य के अनुसार मिलेंगे आपके जीवन में। आप देखते हो कि जितना ही व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है ना, उतना ही उसको धन कमाने में और स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एमटेक एमएससी और बीएससी करके पीएचडी करके व्यक्ति जो है इंजीनियर, आईआईटी बीट करके इंजीनियर बनता है, और उसके नीचे जो है एमबीए करके मैनेजर होता है, मैनेजर के कथनानुसार इंजीनियर कार्य करता है। तो उसी तरह और जो लोअर लेवल पर रहा जाए तो जो नेता हैं, जो जो देश चला रहे हैं, अंगूठा टेक होते हैं और पूरे देश को कमांड करते हैं। तो योग्यता, भौतिक योग्यता से हमारे आध्यात्मिक जीवन का कुछ लेना देना नहीं है। और जीवन का सुख, जीवन को सुखमय बनाने के लिए आश्रय जरूरी है, कृष्ण आश्रय। जब हमारा आश्रय दृढ़ होगा तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। आप कोई भी भौतिक क्वालिफिकेशन इकट्ठा कर लो, लेकिन जीवन में सुख तभी प्राप्त होगा जब भाग्य में होगा, लेकिन भक्ति भाग्य में नहीं है। ये किसी न्यूरोलॉजी गणित में नहीं बताया कि आप जो है, कोई ज्योतिष आचार्य आपको नहीं बताएगा कि आपके जीवन में भगवान की भक्ति लिखी है और आप भगवान के शुद्ध भक्त बनोगे। ये तो भक्ति हृदय की स्थिति है, ये करने से प्राप्त होगा, ये कृपा से प्राप्त होगा। तो इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे ही हमारी भक्ति अपने अच्छे स्थान पर आएगी, सुविधा एक स्थिति आती है भक्ति में, तो सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ आप भक्ति में आनंद प्राप्त करने लगोगे। जैसे ही कूट बीज हृदय में नष्ट होंगे, मतलब जो हृदय में बीज रूप में जो सूक्ष्म पाप की टेंडेंसी है, और जो बीज रूप में है, जो कूट रूप में है, जो प्रकट हो गए हैं फलीभूत अवस्था में, वो सारे जब नष्ट होंगे, तब हमारे हृदय की स्थिति ऐसी होगी कि हम आनंदमय जीवन की जो हमारी तलाश है पूरी हो जाएगी। और कृष्ण भक्ति में तीव्रता से भजन हमारे सुख और दुख के सारे खातों को निरस्त कर देता है। जिस धन कमाने से आपको लगता है मैं सुखी होऊंगा, वो खाते भी आपके निरस्त होने, ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। कृष्ण भक्ति की पहली किस्त मिलते ही आपके सुख और दुख के दोनों खाते बंद हो जाएंगे। समझ रहे बात को? भगवान ऐसा ऐसा चलने नहीं, भौतिक जीवन आपका नहीं चलेगा, आपका पूरा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा जी। और आप हंस के स्वीकार करो या रो के स्वीकार करो, इसीलिए उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले से प्रिपरेशन करना है। इस ये रास्ता जो है अंडरवर्ल्ड का रास्ता है। एक बार जो प्रवेश कर गया उसको फिर पीछे नहीं मुड़ने दिया जाएगा। या तो उसको शूट आउट करके मार देंगे भगवान मारने का मतलब है कि भगवान त्रिभंग श्याम सुंदर हैं, तीन जगहों से भक्तों को फंसा लेते हैं। जैसे भी भगवान अपनी शुद्ध भक्ति यूं ही नहीं देंगे किसी को, पहले उसको फंसा लेंगे भगवान, फिर उसका ऑपरेशन शुरू, उसको उसकी हृदय की स्थिति बना देंगे ऐसा कि वो किसी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। समझ रहे बात को?
ये रास्ता ऐसा है कि एक बार जो प्रवेश कर गया उसको घूमने नहीं दिया है कि वो घूम के फिर बैक हो जाए, ऐसा नहीं है। अब वो जान भी छुड़ाना चाहे कृष्ण से तो जान छोड़ने वाला नहीं है। पहले भक्त भगवान के गले पड़ता है, फिर भगवान भक्त के गले पड़ जाते हैं। एक होता है ना कि अब भक्ति करनी तो भगवान के गले पड़ गए जी, कि हमारी आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्ति चाहिए, तो चल उसका कीमत चुका। तो शुद्ध भक्ति की कीमत क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का परित्याग करना है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो जितने भी कैटअप धर्म है उसको छोड़कर जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो भगवान उस साम्राज्य को प्रदान करेंगे जिस साम्राज्य की कभी हमने आकांक्षा ही नहीं की होगी। कैसे साम्राज्य की? जैसे राजपुत्र होता है, तो राजा का पुत्र होने के कारण राजा उसको राजा की समस्त प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार होता है। उसी तरह जो भगवान हैं, जब हम उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं कि हमारे परम पिता भगवान कृष्ण हैं, तो समस्त प्रॉपर्टी पे, जो भगवान की समस्त प्रॉपर्टी है, उस पर पुत्र का अधिकार बन जाता है। समझ रहे बात को? तो इसलिए हमें हृदय से भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। बाकी अपना जीवन तो चलता रहेगा। आपके भाग्य के अनुसार आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी, टिकेगी, रहेगी, चली जाएगी। फिर मिलेगा, फिर कंगाल होगे, फिर अमीरी आएगी। ऐसा अमीरी और गरीबी लगी रहेगी। ये भाग्य के अनुसार मिलेगा। अब देखो, अंगूठा टेक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन देश चलाता है, और एमबीबीएस एमडी और क्या क्या क्वालिफिकेशन, आईटी, एमबीए और एमटेक और बीटेक करके व्यक्ति 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी करता है। तो भाग्य बड़ा है, क्वालिफिकेशन नहीं। और भाग्य का निर्माण भगवान की भक्ति से ही होता है। सब कुछ देने वाले हैं। बस इस बात पर जीवात्मा को विश्वास हो जाए कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा से विश्वास और विश्वास से सुदृढ़ निश्चय हो जाएगा कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि भगवान की भक्ति करके ही हम अपने समस्त कर्मों को संपन्न कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक सब चीजें आपके जीवन में आती जाएंगी। जो भी आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान भौतिक इच्छाओं को तृप्त करेंगे। और फिर देखो, ध्रुव महाराज क्या प्राप्त करने गए थे? अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए जी। उनकी भी माता, जो सौतेली माता थी, बोली, बेटा तू जब अपने इस शरीर को त्याग करके और मेरे कोख से जन्म लेगा, तब तुझे पिता के गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तो क्या कर, अभी भगवान से प्रार्थना कर और उनसे बोल कि ये शरीर त्याग तू और दूसरा शरीर धारण करके मेरे कोख में आ, गर्भ में आ, और मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तुझे पिता के गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। अब वो जिद्दी बालक, क्षत्रिय स्वभाव, अपनी माता के पास जाता, बोलता कि भी माता ने ऐसे बोला है मुझे। माता ने क्या बोला उसके? कि देख बेटा, तेरा जो पिता है वो मुझे दासी भी नहीं समझता अपना। वो छोटी रानी से ज्यादा प्यार करता है, उनके और उसके बेटे से भी। तो तुम्हारी विमाता ने जो बताया है वो सही बताया है। तुम्हारा वो जो पिता की गोद में बैठना है और पिता के राज्य का भोग करना है, तो तुझे उस माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि राजा उसी से ज्यादा प्रेम करता है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? बोली, भगवान की इच्छा से। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान जंगल में मिलेंगे। तो 5 वर्ष का बालक जंगल चला जाता है। नारद मुनि जैसा एलिवेटेड गुरु मिलते हैं उसको, और बोलते हैं नारद मुनि की, हे ध्रुव, तो भी बच्चा है, लौट जा घर। तेरे बस का नहीं है भक्ति प्राप्त करना और तपस्या करना। नारद मुनि को क्या बोलते हैं कि हे मुनि, और जो आप हमारी सहायता कर सकते हैं इस रास्ते पर, तब तो आप मुझसे बात करिए, नहीं तो फिर आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो नारद मुनि उस बच्चे की जिद को देखकर उसको मंत्र दीक्षा देते हैं, और मंत्र दीक्षा देकर उसको साधना भक्ति का बताते हैं कि कैसे क्या करना है साधना। और 6 महीने में वो यही वृंदावन के पास ही ध्रुव जी का वो क्या बोलते हैं कि मधुबन है, जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या किया था, ध्रुव महाराज ने। और भगवान श्री नारायण के दर्शन हुए, यमुना में स्नान करते तीनों टाइम, और उस नारद मुनि के द्वारा दिए हुए दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते। और पहले महीने जो है सूखे पत्ते खाकर रहे, इस तरह से कभी हवा पीकर, कभी जल पीकर, और अंत में सब कुछ छोड़कर हवा पर रहने लगे।
तो सारे देवताओं का सिंहासन कांपने लगा। सारे देवता भगवान के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये क्या हो रहा है, सृष्टि में हाहाकार क्यों मच रहा है। तब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हमारा एक भक्त है जो दिव्य तपस्याएं कर रहा है, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। सारे देवी देवता परेशान हो गए। तो भगवान आकर दर्शन देते हैं। 6 महीने में ही ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए नारद मुनि की कृपा से। भगवान दर्शन देते हैं और शंख उनके सिर पर छुलाते हैं, तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्रुव महाराज ने बोला, हे प्रभु, मैं तो कांच की टुकड़े की तलाश में निकला था और मुझे हीरा मिल गया। स्वामी कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन पाकर, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला, हे ध्रुव, जिस भौतिक इच्छा को लेकर तू पहले आया था, मैं तेरे उस समस्त भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और फिर जाकर मैं अपनी भक्ति भी प्रदान करूंगा तुम्हें, और अपना लोक भी प्रदान करूंगा। तू अभी जाकर पिता के राज्य का भोग कर, और एक निश्चित एज के बाद हमारे धाम को प्राप्त करोगे। तुम्हें मैं ध्रुव उत्तर दिशा में मैं एक ध्रुव लोक ही देता हूँ, जहां पर मैं स्वयं निवास करूंगा, और तुम हमारे भक्त के रूप में विख्यात होगे। तो सप्त ऋषि मंडल के बीच में ध्रुवलोक है, जहां पर सब सातों ऋषि जो हैं उसकी परिक्रमा करते हैं ध्रुवलोक की, क्योंकि ध्रुव महाराज वहां पर निवास करते हैं। यह है भक्ति का प्रभाव। पूरा जीवन व्यक्ति का धर्म अर्थ में बीत जाएगा कि अच्छे तरीके से धर्म, गृहस्थ धर्म का पालन कर लूं, फिर वानप्रस्थी हो जाऊं, या ब्रह्मचर्य नियमों का पालन कर लूं। इस ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थी भगवान की भक्ति नहीं है। ये सब वर्ण और आश्रम भगवान ने बताया, ये सब बाह्य चीजें बताई। कौन थे, रामानंद राय। महाप्रभु ने पूछा कि भक्ति के आखिर, भक्ति क्या है, तो उन्होंने बोला कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही भक्ति है। महाप्रभु ने बोला, ये हो बाह्य, ये बाह्य चीजें हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना, ये तो बाह्य चीजें हैं। तो लास्ट में कंसोलिडेट फॉर्म क्या बताते हैं कि जो गोपियों के हृदय की भाव भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त करके ही व्यक्ति वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर पाता है। कि सब कुछ कार्य करते हुए अखंड भगवान का चिंतन होता गोपियों को, अपने घर परिवार में रहते रहते उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो ये स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। आगे बोलते हैं, योगी युज्यत्य सततम मात्मानम रहसि स्थितम एकाकी यत चित्तानाम निराशीर परिग्रहम। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं एवं संग्रह भावनाओं की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जो योगी बनना चाहता है, उसे सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए, और एकांत स्थान में रहकर बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना चाहिए। एकांत स्थान मतलब भक्तों के संग में। जब वो मन को वश में करेगा, उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भावनाओं की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वो समस्त आकांक्षाओं मतलब जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, और संग्रह भावना, इकट्ठा करने की भावना है, कि धन इकट्ठा कर लूं या कोई वस्तु इकट्ठा कर लूं, उस संग्रह की इच्छाओं से उसको मुक्त होना पड़ेगा। तब वो वास्तविक योगी बन पाएगा। बोलते हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त हो जाना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की ही आध्यात्मिक किरण है, और परमात्मा कृष्ण सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है। इस प्रकार निर्विशेषवादी या ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी या ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो हमने बताया कि परम सत्य का रियलाइजेशन जीवात्मा जो है 3 कैटेगरी में करता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो एक है जो निर्विशेषवादी, जो है भगवान के निराकार ब्रह्म की उपासना, मतलब भगवान के शरीर से निकला हुआ जो तेज होता है, ब्रह्म ज्योति, उसका ध्यान करता है कि भगवान का स्वरूप एक ज्योति के रूप में है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं ब्रह्म ज्योति का ध्यान कराती हैं। तो जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, ज्योति है, उसका ध्यान करते हैं वो लोग, तो उतना ही जान पाते हैं। उसी को भगवान मान लेते हैं, उसी को परम सत्य मान लेते हैं, कि जो शरीर की निकली हुई ब्रह्म तेज है, वही परम सत्य का स्वरूप है। दूसरा, हृदय में बैठे परमात्मा, जो ध्यान योगी होता है, ध्यान करके और हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान कर लेता है, उनको जान लेता है।
लेकिन बोल रहे हैं वास्तविक कृष्ण भक्ति तो सर्वोच्च योगी वह है जो भगवान का भक्त है। वो भगवान की साकार रूप की पूजा करके भगवान को तत्व से जान लेता है। ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। तब वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन कर लेगा भगवान की सेवा करके। बोलते हैं कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त होता है। इस प्रकार वो अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वो जानता है कि कृष्ण किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाए और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाए। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है। और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ति से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेले रहता है। अतः वह कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त होता है। वो परिग्रह भाव मतलब इकट्ठा करने की भावना से मुक्त होना चाहिए। तभी तो हम कृष्ण का आश्रय लेंगे। अगर जो हम इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करेंगे, तो उसी का आश्रय लिए रहेंगे, उसी को मेंटेन करने में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, आश्रय भगवान का लेना है। और इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। हम बैंक बैलेंस बनाते हैं या विवाह करते हैं किस लिए? हमें डर होता है कि हमारे हमें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। संतति उत्पन्न करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा। लेकिन आश्रय भगवान का नहीं लेते हैं। आश्रय परिवार के जनों का, धन का, घर का, माता पिता का। तो आश्रय भगवान का कैसे लेंगे आप? तो जब समस्त आश्रयों का परित्याग करके और भगवान का आश्रय लेंगे तब हम हमारी जो है अवश्य रक्षिबे कृष्णा, इस बात पर विश्वास होगा कि कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। और आज नहीं तो कल जो है भक्ति की सिद्धि अवस्था को प्राप्त करते ही हमारा सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ भगवान छीन लेते हैं। तभी तो अपना वो अपना आश्रय प्रदान करेंगे, आप उन पर आश्रित हो पाओगे। जब तक अच्छा जो है बिजनेस चलता रहेगा, अच्छी जॉब चलती रहेगी, धन आता रहेगा, परिवार में अच्छे सुंदर पत्नी होगी, बच्चे होंगे तोतली बोली बोलने वाले, साली सरहद सब होंगी, हाल चाल पूछने वाले, तब तक व्यक्ति भगवान का आश्रय कैसे लेगा बताओ? जब तक पूरा परिवार हंसता खेलता है, बच्चे हैं छोटे मोटे और जो है चुन्नू मुन्नू और पत्नी है सुंदर, अच्छा इनकम का स्रोत है, तब तक वो भगवान का आश्रय क्यों लेना चाहेगा वो? आश्रय तो जब भगवान सब कुछ छीन ले तब तो वो आश्रय लेगा ना भगवान का। तो ये स्थिति प्राप्त करके ही भगवान का व्यक्ति आश्रित होता है, भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित होता है। जब माता के गर्भ में व्यक्ति 9 महीने लटका होता है, उस धनुषाकार आकृति धारण करके उस मलमूत्र के भांड में, तब वो भगवान से प्रेयर करता है, "हे प्रभु, इस मलमूत्र के भांड से बाहर निकालो, मैं आपका संसार में आकर भजन करूंगा।" इस संसार में आते ही रोने लगता है, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। फिर उसको माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सबसे परिचय कराया जाता है। उसकी चेतना सब में धीरे धीरे प्रेम, उसका प्रेम विकृत रूप धारण कर लेता है, सब में बढ़ जाता है और कृष्ण को भूल जाता है। वही बता रहे हैं, वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है। जब वो भगवान की भक्ति करेगा तब वो भौतिक वस्तुओं से दूर रहेगा और दिव्य अवस्था को प्राप्त करेगा। कृष्ण भावना भावित रहित व्यक्ति से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण वो सदा अकेले रहना चाहता है। धीरे धीरे एकांतिक भक्ति को प्राप्त करना है। पहले भक्तों के संग में शुद्ध होना है, फिर एकांतिक भक्ति, अपनी अपनी यात्रा स्वयं तय करनी पड़ेगी। न कोई गुरु हमारे यात्रा का, हमारे प्लेन का पायलट बनेगा और न कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। कृष्ण भक्ति स्वयं हमें सीख कर, गुरुजनों से आचार्यों से आशीर्वाद लेकर भक्ति को सीख कर हृदय में बैठे परमात्मा की